डियर स्टूडेंट्स एंड व्यूवर्स, अस्सलाम वालेकुम। आज हम स्टडी करने जा रहे हैं गॉस लॉ की सेकंड एप्लीकेशन, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी फॉर एन इनफिनाइट चार्ज शीट। तो हम कंसिडर करते हैं एक इनफिनाइट चार्ज शीट। Positive charge is distributed over the surface. हम यहाँ पर कह रहे हैं कि इनफिनाइट चार्ज शीट, लेकिन उसकी बाउंड्री बना दी तो ये तो फाइनाइट हो गया। असल में इसे हम कंसिडर कर रहे हैं कि ये आपके पास क्या है, इनफिनाइट है। इनफिनाइट कहने का मतलब ये हो गया कि जितनी ये इनफिनाइट होगी उतना इसका जो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस होंगी, इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होगा, यूनिफॉर्म होगा। अगर फाइनाइट कंसिडर कर लेते हैं तो एट द एंड्स वो फाइनाइट नहीं, उसका इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी यूनिफॉर्म नहीं होगी। तो इस वजह से हम कंसिडर कर रहे हैं कि इसके इनफिनाइट चार्ज शीट है कि इससे इलेक्ट्रिक फील्ड क्या है, यूनिफॉर्म है। अब इसी इनफिनाइट चार्ज शीट में से हम एक पास थ्रू करते हैं एक सिलेंडर को। ये हमारे पास एक सिलेंडर है जिसको हमने इनफिनाइट चार्ज शीट में से पास थ्रू कर दिया। इसकी कुछ कंस्ट्रक्शन ऐसे है कि मसलन मेरे पास ये एक पेज है और ये हम कंसिडर कर लेते हैं कि ये इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी इस चार्ज शीट के ऊपर हमने पॉजिटिव चार्ज को डिस्ट्रीब्यूट कर दिया यूनिफॉर्मली। राइट साइड पे भी, लेफ़्ट साइड पे भी हमने पॉजिटिव चार्ज डिस्ट्रीब्यूट कर दिया और इसकी दूसरी साइड पे भी। और इसमें से और इसको हम इनफिनाइट कंसिडर करेंगे कि क्योंकि एंड्स के ऊपर उसका इलेक्ट्रिक फील्ड वेरी करेगा, उसको हम कंसिडर कर लेते हैं कि वो क्या है, इनफिनाइट है, ताकि हम कंसिडर कर सकें कि इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी यूनिफॉर्म है। अब इसमें से ये हमारे पास एक पॉइंटर है, इसको हम पास थ्रू करते हैं तो ये हमारे पास एक सिलेंडर है जिसको हमने पास थ्रू कर दिया इस इनफिनाइट चार्ज शीट में से। अब इस सिलेंडर की हमारे पास तीन सरफेसेस बन रही हैं। एक ये सर्कुलर क्रॉस सेक्शन एरिया, दूसरा सर्कुलर क्रॉस सेक्शन एरिया ये वाला, और तीसरी इसकी कर्व्ड सरफेस। तो यहाँ पर थ्री सरफेसेस को हम कंसिडर कर रहे हैं, S1, S2 और S3। इनके लिए हम कैलकुलेट करेंगे फ्लक्स। ये आपके पास S1, S2 और ये कर्व्ड सरफेस ये हमारे पास क्या होगी, S3। अब फर्स्ट सरफेस के लिए φ1 हम कैलकुलेट करते हैं। तो यहाँ पर इलेक्ट्रिक इंटेंसिटी इस साइड पे आउटवर्ड है और इस सरफेस का वेक्टर एरिया भी आउटवर्ड है, तो दोनों पैरेलल हुए, एंगल 0 बना और ये बन जाएगा आपके पास EA cos 0 डिग्री φ1 इज इक्वल टू EA इंटू 1, φ1 इज इक्वल टू EA। ये आपके पास इलेक्ट्रिक फ्लक्स आ गया फॉर सरफेस S1। और सिमिलरली फ्लक्स फॉर सेकंड सरफेस φ2 इज इक्वल टू EA cos थीटा। तो यहाँ पर भी इलेक्ट्रिक इंटेंसिटी ड्यू टू पॉजिटिव चार्ज ये भी आउटवर्ड होगी और इस सरफेस का वेक्टर एरिया ये भी आपके पास आउटवर्ड होगा। दोनों पैरेलल बनेंगे, दोनों जब पैरेलल बने हैं तो एंगल 0 डिग्री और cos 0 इज इक्वल टू 1, तो ये बन जाएगा φ2 इज इक्वल टू EA इंटू 1, तो ये बन जाएगा φ2 इज इक्वल टू EA। अब हम बात करते हैं फॉर थर्ड सरफेस और उसके लिए फ्लक्स आपके पास φ3 है। अब यहाँ पे अगेन उसी शीट में आते हैं, इसमें इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस बन रही हैं अलॉन्ग एक्स एक्सिस
लेकिन उसका जो वेक्टर एरिया है वो डाउनवर्ड, अपवर्ड, टुवर्ड्स, अवे फ्रॉम द रीडर, टुवर्ड्स द रीडर। तो हर पॉइंट पे इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस हॉरिजॉन्टल और वेक्टर एरिया किसी भी पॉइंट पर उस के जो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस बन रही हैं उनके परपेंडिकुलर। जब परपेंडिकुलर होगा तो फिर फ्लक्स आपके पास क्या हो जाएगा, ज़ीरो। इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी हॉरिजॉन्टल, वेक्टर एरिया परपेंडिकुलर, तो ये बन जाएगा ई ए कॉज 90 डिग्री और कॉज 90 इज इक्वल टू 0। तो हमारे पास प्रोडक्ट आ जाएगा 0। अब टोटल फ्लक्स क्या होगा? टोटल फ्लक्स को हम कैलकुलेट कर सकते हैं फाई इज इक्वल टू फाई 1 प्लस फाई 2 प्लस फाई 3। अब हम यहाँ पे वैल्यूज़ पुट कर लेते हैं। वैल्यूज़ आपके पास बन रही हैं फाई 1 की ई ए, सेकेंड सरफेस के लिए ई ए, थर्ड सरफेस के लिए हमने कैलकुलेट कर लिया 0, ये बन जाएगा 2E A। ये आपके पास आ गई इक्वेशन नंबर 1। अब हम अप्लाई करते हैं गाज़ लॉ को, और गाज़ लॉ के मुताबिक टोटल फ्लक्स फॉर ए क्लोज सरफेस इज इक्वल टू 1/ε0 इनटू इनक्लोज चार्ज। अब इनक्लोज चार्ज उस सरफेस के ऊपर चार्ज डिस्ट्रीब्यूट किया गया है, और जिसको आप डिफाइन कर सकते हैं कि सरफेस चार्ज डेंसिटी इज इक्वल टू चार्ज पर यूनिट एरिया। ये हम 3 तरह से चार्ज डेंसिटी की बात करते हैं। नंबर 1 लीनियर चार्ज डेंसिटी, चार्ज पर यूनिट लेंथ, और जब सरफेस चार्ज डेंसिटी या एरिया चार्ज डेंसिटी की बात आती है 2 डायमेंशन के लिए, तो ये बन जाएगा चार्ज पर यूनिट एरिया। और अगर हम स्पेस के लिए 3 डायमेंशन की बात करें तो चार्ज पर यूनिट वॉल्यूम, तो वो होगी वॉल्यूम चार्ज डेंसिटी। जबकि यहाँ पर बात हो रही है चार्ज की सरफेस के ऊपर कि कितना डिस्ट्रीब्यूट है, जिसको हम सरफेस चार्ज डेंसिटी का नाम देते हैं या एरिया चार्ज डेंसिटी, और ये होगा चार्ज पर यूनिट एरिया, चार्ज पर यूनिट एरिया। तो यहाँ पर आपके पास चार्ज आ जाएगा Q इज इक्वल टू सिग्मा ए चार्ज डेंसिटी इंटू एरिया। तो ये वैल्यू इसमें पुट कर दें तो ये बन जाएगा फाई इज इक्वल टू 1/ε0 इंटू सिग्मा ए। ये हमारे पास आ गया जी इक्वेशन नंबर 2। अब हम इक्वेशन नंबर 1 और 2 को कंपेयर करते हैं तो हमारे पास बन जाएगा इक्वेशन नंबर 1 भी फ्लक्स है, इक्वेशन नंबर 2 भी फ्लक्स है। कंपेयरिंग इक्वेशन नंबर 1 एंड 2 तो ये बन जाएगा 2EA इज इक्वल टू 1/ε0 इंटू सिग्मा ए। अब यहाँ पे एरिया से एरिया कैंसिल होगा, तो E इज इक्वल टू ये बन जाएगा सिग्मा ओवर 2ε0। ये हमारा टारगेट था और ये हमने इलेक्ट्रिक इंटेंसिटी कैलकुलेट की फॉर इनफिनाइट चार्ज शीट के लिए। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।